11th क्लास चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म सीखते हैं। उस कंसंट्रेशन टर्म में मोलालिटी और मोलारिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेईई एडवांस 2014। जेईई एडवांस 2014। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। अ कंपाउंड ऑफ H2X with molar weight of 80 gram is dissolved in a solvent having density 0.4 gram per milliliter, assuming no change in volume upon dissolution। कहने का मतलब जब आपने वाटर में H2X को मिक्स किया तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल। फिर आपको कहा गया द मोलालिटी। मोलालिटी आपको निकालना है। मोलालिटी निकालना है, आपको फाइंड करने हैं। जबकि 3.2 मोलर सॉल्यूशन है। 3.2 मोलर, इसका मीनिंग क्या है? 3.2 मोलर का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट जो है, मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि H2X है, वो आपको दिया हुआ है 3.2। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। अब हमें मोलालिटी पूछा गया, तो मोलालिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, that is mole of solute by weight of solvent, weight of solvent in kg। तो वन इंफॉर्मेशन मोल ऑफ सॉल्यूट को पता है यहाँ पे आपको कि ये 3.2 है। अब हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब चूंकि यहां पे क्वेश्चन में कहा गया कि एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हैं। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा और डेंसिटी भी ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको दिया है 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर। और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी 0.4 ग्राम। तो आप 0.4 ग्राम दिया हुआ है ग्राम पर एमएल, और वॉल्यूम सॉल्यूशन 1 लीटर है। तो 1 लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 ग्राम आ जाएगा। और आप इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 केजी हो जाएगा। तो ये मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.4, ये कट होगा तो ये आ जाएगा 8, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 8 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो जो मोलालिटी है, मोलालिटी वो हो गया 8। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मोलालिटी आपको 8 हो गया, यही आंसर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8। थैंक यू।